Hello everyone, you are watching my channel Learn English with Akbar Hussain. So our today's topic is kinds of sentences. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है kinds of sentences. As you know that there are four kinds of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. आज मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा और आई होप आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। आज के बाद आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लॉज के बारे में, क्योंकि काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वो डिपेंड ही करता है क्लॉज के ऊपर। क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन है एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ वर्ब, अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट। आलिया ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफ़ी। आलिया ने सुबह चाय पी थी, कॉफ़ी पी थी सुबह की अपनी। अब आप बोलेंगे ये तो सेंटेंस है। बिल्कुल आपके जहन में बिल्कुल सही सवाल आया कि ये तो एक सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस है तो क्लॉज क्या है? सो बिल्कुल आपका जवाब, आपके दिमाग में जो बात चल रही है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सिंपल सेंटेंस को कहते हैं। सो क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक कंप्लीट आइडिया होता है। ये अकेले सेंटेंस हो सकते हैं। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को हम गौर करें, आ डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट नॉट कंप्लीट थॉट। व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जब प्रेसिडेंट पहुंचेगा। बिकॉज आई कांट वेट फॉर द बस, क्योंकि मैं बस का इंतजार नहीं कर सकता। ये जितने भी सेंटेंस देखें इसमें लग रहा है कि आगे बात इनकम्प्लीट है। जैसे व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव, जब प्रेसिडेंट पहुंचेगा तो क्या होगा? दैट्स अ इनकम्प्लीट आइडिया। इफ यू कैन वर्क ऑन संडे, अगर आप संडे को काम कर सकोगे, हाँ तो क्या होगा? अगर तुम संडे को काम कर सकोगे तो क्या होगा? देखिए इनकम्प्लीट है। अनटिल द सन सेट्स, जब तक सूरज गुरूब नहीं होता, हाँ तो क्या नहीं होता? देखिए इनकम्प्लीट। तो डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंप्लीट आइडिया नहीं देते। जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे कि हम कंडीशनल सेंटेंस से पढ़ते हैं, इफ़ यू हेल्प मी। अब देखिए अगर कोई इतना बोलेगा तो लगेगा कि ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो आगे क्या होगा? चलें, अब आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक। सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब आपको क्लॉज समझ में आ गए हैं तो सिंपल सेंटेंस समझने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, द बेबी क्राइड फॉर फूड। कोई भी सेंटेंस हो जो हम टेंसेज में पढ़ते हैं, जो भी हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है, एक क्लॉज से मुराद सब्जेक्ट और वर्ब। एक होता है बच्चा खाने के लिए रोया, आलिया ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफ़ी। आलिया ने सुबह की चाय पी। जैसे कि मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, आई स्पीक इंग्लिश, दे गो टू पार्क, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये जितने भी सेंटेंस मैंने बोले ये सब सिंपल सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है, वो भी इंडिपेंडेंट। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। सिंपल सेंटेंस का हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मतलब दो ऐसे क्लॉज होते हैं जिनको अलग भी किया जाए तो वो एक सेंटेंस बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो दो अलग सेंटेंस बन जाएंगे, उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट और यट और सो। इनको हम फैन बॉयज कंजक्शन भी कहते हैं और इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है। या तो हम कंजक्टिव एडवर्ब से भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा यूज सेंटेंस नहीं होते हैं। और हम सेमी कॉलन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश। उन्होंने इससे स्पेनिश में बात की बट इसने जो है इंग्लिश में रिस्पॉन्स किया। देखें, दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश बट ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, लेकिन इसने इंग्लिश में रिस्पॉन्ड किया।
इसको मैंने कहा सेमी कॉलन से भी लिख सकते हैं, फिर आपको ये बट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दे स्पोक टू हिम इन स्पेनिश, ही रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश। उन्होंने स्पेनिश में बात की, लेकिन इसने जब ये सेमी कॉलन आ जाए। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं सर दो क्लॉज के बीच में कॉमा भी तो आता है। वो कॉमा तब आता है जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट हो, लेकिन यहाँ दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कंडीशनल सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जब भी वहाँ पे कॉमा आता है सेमी कॉलन नहीं आता। और भी एग्जाम्पल देख लें, आलिया ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी देन शी शावर एंड ड्रेस्ड। यहाँ पे एंड ने ज्वाइन किया, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने ज्वाइन किया। आलिया ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी एंड देन शी शावर्ड एंड शी ड्रेस्ड। अगर आप आलिया ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अलग से भी एक सेंटेंस हो सकते हैं। दे गॉट देयर अर्ली एंड दे गॉट वेरी गुड सीट्स। वो वहाँ पर जल्दी पहुँचे और उनको अच्छी सीट्स मिल गई। ठीक है, दे गॉट अर्ली देयर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बीच में एंड लगा। अच्छा, ये एंड से पहले जो कॉमा है ये ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं होता है। दे गॉट वेरी गुड सीट्स। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब तक हमने सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ लिए, वो दोनों ही अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात थी। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मतलब इन शॉर्ट हम ये समझ लें, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर तुम मेहनत करोगे। अगर यहाँ इसलिए ये अकेला सेंटेंस नहीं हो सकता। यू विल सक्सीड, तो तुम कामयाब हो जाओगे। सेकेंड, ऑल दो ही वॉज अ वेल्दी, हालांकि वो अमीर है। ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, फिर भी वो नाखुश है। तो इसमें एक जो है सेंटेंस, एक क्लॉज जो है वो जो है वो डिपेंडेंट है और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, शी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड। अच्छा, कुछ बाज़ औक़ात जो है आफ्टर, बिफोर, इस तरह के वर्ड जो होते हैं, जो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के, ये भी किसी जुमले क्लॉज के आगे लगकर। अब बहुत से लोग कहते हैं सर ये शी नोटिस्ड इट वाज डैमेज, उसने नोटिस करके डैमेज था, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जब इस तरह के वर्ड उसके आगे लगते हैं तो वो उसको डिपेंडेंट बना देते हैं। ठीक है, शी रिटर्न द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को रिटर्न कर दिया आफ्टर शी नोटिस इट वाज डैमेज्ड। Whenever prices goes up, customer buy less product. Whenever prices goes up, जब भी प्राइस बढ़ती हैं तो क्या होता है, इनकम्प्लीट डिपेंडेंट क्लोज, ये इंडिपेंडेंट है, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट। नाउ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि हमारा इतना टॉपिक नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी है ये। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बस क्या होता है, इसमें दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो आज अब ये सेंटेंस है, आप यहाँ पर चाहें तो मेरी वीडियो रोक कर पॉज करके इन सब सेंटेंस की स्क्रीनशॉट लेकर इनके सबके आंसर लिखें, क्योंकि मैं भी आपको इसके आंसर दिखाने वाला हूँ। फिर आपको पता लग जाएगा आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। चलें, आपने अगर पॉज नहीं करना तो आप आगे देखें क्या होता है। जैसे कि द फर्स्ट सेंटेंस, द सन वेंट टू प्ले सो द फादर स्टार्टेड वर्किंग। कंपाउंड सेंटेंस है, एक क्लॉज, द सन वेंट टू प्ले सो द फादर स्टार्टेड वर्किंग। सो द फादर स्टार्टेड वर्किंग जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सेकंड, ही लॉस्ट हिज मनी बट डिड नॉट लूज हिज पेशेंस, ये भी कंपाउंड है, क्योंकि देखिए ही लॉस्ट हिज मनी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ा गया है, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। रोजेज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज पे है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज पे है। वी स्टॉप बाय द रोड साइड फॉर द लैक ऑफ फूड, देखिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, बाकी तो एक्स्ट्रा वर्ड है, ऑब्जेक्ट वगैरह, और ये सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है। द सन रोज एंड द स्काई गॉट क्लियर, कंपाउंड सेंटेंस, सन रोज एक क्लॉज है, सूरज निकला, एंड द स्काई गॉट क्लियर, और सूरज आसमान साफ हो गया। तो इनको एंड ने जोड़ा है और ये दो जो हैं क्लॉज हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। फिर शी रोट अ नॉवेल, उसने एक नॉवेल लिखा, सिंपल सेंटेंस, एक ही क्लॉज है। द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली, सिंपल सेंटेंस, एक ही क्लॉज। ही इज नॉट हार्मफुल, सिंपल सेंटेंस।
I'm sure that you will learn this sentence, complex sentence. I'm sure एक independent clause that you will learn this sentence because जब ये that लगा that you will learn this sentence, मैंने कहा था ना after, before, that, इस तरह के sentence word जब लगते हैं, जब किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से वो उसको भी डिपेंडेंट, वैसे देखा जाए तो ये यू विल लर्न दिस सेंटेंस ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन डैट के लगने की वजह से इसके लिए ज़रूरी होगा कि इससे पहले कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। आई एम श्योर दैट यू विल लर्न दिस सेंटेंस। Nobody goes where demons live forever. कोई भी वहाँ नहीं जाता जहाँ डेमन्स रहते हैं। ये भी क्योंकि ये वेयर जो वर्ड लगा, वेयर का वर्ड, वेयर, आफ्टर, दैट, ये लगते हैं सबऑर्डिनेटिंग, तो ये एक इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बना देते हैं। I hope you have understood this video. If you have any questions, so you can ask me in comment. Thank you very much. Goodbye. Allah Hafiz.